महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत अधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन महाकुंभ का दूसरा स्नान भी है। मौनी अमावस्या, वैसे तो अमावस्या हर माह आती है, जिसमें से मौनी अमावस्या को बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि यदि आप सारा दिन मौन रहते हैं तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या की व्रत कथा को भी जरूर श्रवण करना चाहिए। आइए मौनी अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। लड़के सब ब्याह दिए गए थे, लड़की कुंवारी थी। साहूकार के घर एक साधु रोज भिक्षा लेने आते थे और भीख लेकर आशीर्वाद देकर चले जाते थे। पर थोड़ा भेद था कि जब साहूकार के बेटे की बहुएं भीख देती तो सुख सुहाग की आशीष देते, और जब साहूकार की लड़की भिक्षा डालती तो उसे माँ बाप और भाई भौजाई से सुख मिलने का ही आशीष मिलता, सुहाग की नहीं। लड़की को इस बात का विचार हुआ और अपनी माँ से उसने यह बात जाकर कही। माँ को भी यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन उसकी माँ ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, आप आशीर्वाद देने में भेद क्यों करते हैं? साधु ने बात टाल दी और कहा, किसी पंडित से पूछो। साधु चला गया। तुरंत ही पंडित जी बुलाए गए और सारी बात पूछी। पंडित जी ने टेवा विचारा और बताया कि इसके भाग में विधवा होना लिखा है। माँ बहुत दुखी हुई और इस संकट से छूटने का कोई उपाय पूछा। पंडितों ने विचार कर बताया कि 7 समुद्र पार कर सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। उसको अमावस्या कहानी सुनने का उसका नियम है। यदि उसको मना लिया जाए और उसकी कहानी का फल इस लड़की को मिल जाए तो इसका विधवा दोष दूर हो सकता है। माँ ने अपने सभी लड़कों को यह विचार सुनाया और उसके साथ जाने को कहा, पर किसी ने भी बात नहीं मानी। जब लड़की अकेली जाने को तैयार हुई तो उसका छोटा भाई ही साथ जाने को राजी हुआ। चलते चलते समुद्र के किनारे आ गए और उसे पार कैसे किया जाए यह विचार करने लगे। दोनों इस सोच विचार में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध गिद्धनी रहते थे। जब उनके बच्चे होते तो एक सर्प आकर उनको खा जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गिद्ध गिद्धनी बाहर गए हुए थे। सर्प आया तो गिद्धनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी उनका चिल्लाना सुनकर देखने लगी और सारी बात समझ गई। झट से उसने वार किया और सर्प को मार दिया। सांझ हुई। गिद्ध गिद्धनी अपने घोंसले पर आए। पेड़ के नीचे बहन भाई को बैठे देखा। मन में विचार किया कि हमारे बच्चे ये ही खाते होंगे, और दोनों ही ऐसा सोचकर उनके पीछे पड़ गए। इधर बच्चों की आवाज़ सुनाई दी तो वे गिद्ध गिद्धनी एक साथ ही चकित रह गए। साहूकार की बेटी ने मरा हुआ सर्प दिखाकर उनको संतोष दिलवाया। गिद्ध गिद्धनी राजी हो गए। दोनों भाई बहन का आदर सत्कार किया और उनकी इच्छा जानकर समुद्र पार उड़ उनको पहुंचाया। सोमा धोबिन का घर पूछकर उसके पास गए। उसके घर में अगे मगे लग रही थी, पर उसकी बहुएं काम से जी चुराने वाली थी, आपस में झगड़ती रहती थी। साहूकार की लड़की को उसका घर पाकर तो खुशी हुई, और वहाँ का रंग ढंग देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह रोज सवेरे जल्दी उठती और सोमा के घर का सारा कामकाज कर देती।
2-3 दिन इसी तरह बीत गए, पता नहीं चला। एक रोज सोमा छिपकर बैठ गई। सदा की तरह साहूकार की लड़की आई और काम करने लगी। सोमा आकर बोली, तुम कौन हो जो रोज हमारा काम करके जाती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? साहूकार की लड़की ने बहुत सीधेपन से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, मेरा एक वचन पूरा करो। हम दुखी होकर यहाँ तक बहुत मुश्किल से आए हैं। सोमा ने उसकी सारी बात सुनी, वचन के मुताबिक अमावस्या का फल दिया और विवाह के समय आने का वचन भी दिया। इधर वे जब अपने घर आ गए तो विवाह की तिथि निश्चित हो गई। बारात आ गई, आवभगत हुई, फेरों का समय हो गया। सोमा भी समय पर आ गई थी। उसने एक करवा दूध से भर लिया। जब फेरे हो रहे थे तो एक सर्प आया। सोमा ने उसको दूध पिलाया। अमावस्या माता से विनती की, हे माता, मैंने जो सच्चे मन से तेरी कहानी सुनी है, तो अब तक की सारी अमावस्या का फल साहूकार की बेटी को मिले। प्रार्थना करते ही सांप की रस्सी बन गई। विवाह आनंद से हो गया। सोमा विदा मांगने लगी। साहूकार की स्त्री ने उससे कुछ मांगने को कहा। सोमा ने कहा, एक मिट्टी का घड़ा मुझे दे दो, और वह लेकर चली गई। इधर सोमा का पति बीमार पड़ा और मर गया, पर सोमा के आए बिना उसका क्रियाकर्म नहीं किया गया। तेल के बर्तन में उसको रख दिया। सोमा जब साहूकार के घर से घड़ा लेकर आ रही थी तो रास्ते में अमावस्या का दिन आया। जंगल में कहानी सुनने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं थी। घड़े को फोड़कर 108 टुकड़े किए, गोल गोल बनाकर एक पीपल के नीचे बैठी और कहानी सुनी, और पीछे चलकर अपने घर पहुंची। सारी बात उसके सामने आई, पर उसको घबराहट ना हुई। उसने जाकर अपने पति की लाश को तेल में से निकाला, आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से रोली, चिटली अंगुली चीरकर खून निकाला और सबको मिलाकर छींटे दिए और कहा, हे अमावस्या माता, अब तक की अमावस्याओं का फल तो साहूकार की लड़की को मिला। अब तक जो मैंने सच्चे मन से तेरी साधना की है, तो आगे के व्रतों का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति उठ बैठा। घर में आनंद हो गया। दूसरे दिन अमावस्या का दान लेने उसके घर एक जोशी आया। सोमा बोली, इस बार तो मैंने जंगल में कहानी सुनी थी, पास में कुछ था नहीं, दान कर नहीं सकी। ठीकरी के 108 टुकड़े कर कर उस पर कहानी सुनी और वे वहीं गाड़ दिए। विश्वास ना हो तो जाकर देख सकते हो। पुरोहित ने जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें मिली। सोमा ने कहा, यह अमावस्या माता की कृपा है। पुरोहित प्रसन्न हो गया। गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि अब से सभी सुहागन स्त्रियां अमावस्या का व्रत करें और उनकी कहानी सुने। जिस तरह से अमावस्या माता ने सोना धोबिन की सभी मुरादें पूरी करी, वैसे ही अमावस्या की व्रत कथा कहने और सुनने वाले की सभी मनोकामना पूरी हो। बोलो अमावस्या माता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये अब अमावस्या की दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन गणेश जी की इस कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब गणेश जी की इस कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती थी और वह मूर्ति रोज ही गल जाती थी। उस बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोली, भाई, मेरे मिट्टी जी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे।
बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जा रही थी। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा करने के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना और हमारी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अमावस्या के दिन भूल से भी यह 5 कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस दिन बाल और नाखून भूल से भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है, घर में क्लेश बढ़ता है। कोई भी श्रृंगार संबंधी कोई सामान अमावस्या के दिन नहीं खरीदना चाहिए। यदि आपको कोई श्रृंगार का सामान खरीदना है तो आप एक दिन पहले खरीद लीजिए या बाद में खरीद लीजिए या आगे पीछे खरीद लीजिए, लेकिन भूल से भी इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें श्रृंगार का सामान इस दिन भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, आलता हो गया, जो भी श्रृंगार का सामान होता है इस दिन हमें भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए। हो सके तो हमें लहसुन प्याज का भी सेवन अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए और किसी ऐसी सुनसान जगह पर अमावस्या के दिन कहते हैं नहीं जाना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको कि हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून हो सके तो इस दिन बिल्कुल ना काटें, स्त्रियां अपने बाल ना धुलें, नहीं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और अमावस्या के दिन हमें कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। आप कुछ भी दान कर सकते हैं। जैसे ठंड का मौसम है तो आप किसी को ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। माघ मास में जितना स्नान करने का फल मिलता है उतना ही दान पुण्य करने का भी फल मिलता है। तो आप कुछ भी अमावस्या के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। ठंड का मौसम है तो आप कंबल दान कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। आप बहुत अधिक दान नहीं कर सकते तो 20, 21, 51 जितना भी बन पड़े उतने की आप सामग्री खरीद के उतना भी दान कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो आप उनका पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अमावस्या के दिन पूजन कर सकते हैं। और विष्णु भगवान का भी पूजन आप कर रहे हैं तो उनका भी पंचामृत से अभिषेक करके विधि विधान से आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। आप भगवान शिव और भगवान विष्णु की आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।